अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बड़ी ईद की आमद है, ईद उल अज़हा की आमद है। खैर आफियत से करम अल्लाह का, छोटी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी और बड़ी ईद भी माशाल्लाह से कुछ दिनों में हम देखने वाले हैं। और ये मेरी दुआ है कि परवरदिगार सबको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे और आप लंबी ज़िंदगी जिएँ, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जिएँ, ये मेरी दुआ है। ख़वातीन हज़रात, हम इस टाइम मौजूद हैं न्यामो आना मंडी में और फैसलाबाद में न्यामो आना जो मंडी है ये एशिया की बड़ी मंडियों में इसका शुमार होता है। देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि एरिया बहुत वसी है, बहुत बड़ा एरिया है। और जिस तरह से हमें आज से अगर आप 2-3 साल 4 साल पीछे चले जाएं तो हमें रोड्स के ऊपर, रोड साइड्स पर जगह जगह जो छोटी छोटी मंडियां हमें नज़र आती थी और कई लोग लूट भी जाते थे। महंगे से महंगे बकरे बिके जाते थे, महंगे से महंगी वैड़ें बिकी जाती थी और उनमें कई मसाइल भी होते थे। दोंदा चाहिए तो चोगा निकल आता था, चोगा चाहिए तो छीगा निकल आता था। तो ये बड़े मामला थे। कईयों ने टूथपेस्ट जो है वो की होती थी बकरों को, कईयों ने एल्फी से दांत जोड़े होते थे। तो इस तरह के बड़े मामलात और हेरा फेरियाँ हमें देखने और सुनने को मिलती थी और लोग बाद में बेचारे परेशान होते थे कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। ठीक है, लेकिन अब इस बार आपको बता दूं कि गुज़श्ता कुछ सालों से अगर 2 से 3 साल की बात की जाए तो रजिस्टर्ड मंडियां कर दी गई हैं और वहां मंडियों पे जो जानवर हैं वो आपको सही अच्छी नस्ल के सेहत और तंदुरुस्त जानवर मिलते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड मंडी है तो यहाँ पर जितने व्यापारी हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं, जो मुख्तलिफ़ शहरों से, दूर दराज इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी मंडियाँ लगाते हैं, यानी मंडी का हिस्सा बनते हैं। तो बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास एक रिपोर्ट है इस हवाले से, आइए वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब ने महकमों को आर्जी मवेशी मंडियों के क़याम के लिए टास्क सौंप दिए। फैसलाबाद सिटी सदर, समुंदरी तांतिलावाला और चकझुमरा में एक जबकि जड़ावाला में 2 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने लोकल गवर्नमेंट्स को मवेशी मंडियां तय करदा तारीखों में हर सूरत फंक्शनल करने के अहकाम जारी कर दिए। इस ज़मन में गुज़श्ता रोज़ मुनक्किद इजलास में ADCG, असिस्टेंट कमिश्नर कैटल मार्केट, लोकल गवर्नमेंट्स, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मंडियों में SOPs के मुताबिक तमाम पेशगी इंतजाम बर वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत देते हुए कहा कि ज़िला में किसी गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम ना की जाए, ना होने दी जाए। मंडियों में सफाई और बारिशों की सूरत में निकासी आब के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ और ट्रैफिक प्लान बेहतरीन होना चाहिए। तमाम महकमे मंडियों के क़याम बारे असिस्टेंट कमिश्नर से राब्ते में रहें। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी मवेशी मंडियों का क़याम रोकने के लिए चेक पोस्ट कायम की जाएँ। सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट जो मवेशी मंडियां लगेंगी बड़ी ईद के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से। अब फैसलाबाद के अंदर जो मेन मंडियां आती हैं उनमें न्यामो आना मंडी एक मेन मंडी में जिसका शुमार होता है। अब जहाँ पर इंतजाम की बात की जाए तो अगर पिछले साल की बात की जाए, अभी हम आज के प्रोग्राम में अभी हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं, तो क्या इंतजाम पूरे हैं या नहीं। पिछले साल हमें यहाँ पर ट्रैफिक इंतजाम बहुत सही मिले थे, हमें यहाँ पर हीट वेव कैंप्स दिखाई दिए थे, फिर यहाँ पर पानी की जो सहूलत है लोगों को वो दी गई थी, व्यापारियों को यहाँ पर बिजली की सहूलियत दी गई थी, पानी की सहूलत दी गई थी, सिक्योरिटी की सहूलत फराहम की गई थी। फिर 1122 के यहाँ पर कैंप्स लगाए गए थे और दीगर जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको यहाँ पर हमने देखा कि वो भी यहाँ पर अपने इंतजाम देकर बैठे हुए थे और प्रॉपर खिदमत दे रहे थे अपनी। तो जितने भी रेलिवेंट महकमे हैं हमें वो यहाँ पर दिखाई दिए लास्ट ईयर। अभी हम आगे बढ़ेंगे आज के प्रोग्राम में और देखते हैं कि मंडियाँ कायम कर दी गई हैं, तो क्या ये इंतजाम दे दिए गए हैं महकमों की जानिब से या अभी भी सिर्फ सोचा जा रहा है। क्योंकि मंडियाँ कायम कर दी गई हैं, लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, ख़रीदारी शुरू है, लेकिन जो SOPs हैं उनका ख्याल किया जा रहा है महकमों की जानिब से या नहीं। सो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये तमाम तर SOPs फॉलो किए जा रहे हैं और तमाम तर सर्विसेज महकमों की जानिब से यहाँ पर दी जा रही हैं या अभी भी सिर्फ सोचा जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ईद उल अज़हा स्पेशल प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मंडियों की सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ होना, इसको लाजिम करार देना बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। और ये हमारे DC फैसलाबाद जनाब नदीम नासिर साहब की तरफ से स्पेशली हिदायत हैं तमाम लोगों को। हमारे साथ SP इकबाल टाउन जनाब सैयद अहमद साहब मौजूद हैं। हम इस टाइम न्यामो आना मंडी में मौजूद हैं और ये फैसलाबाद की बड़ी मंडियों में से एक मंडी शुमार होती है। इसमें लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि काफ़ी चोरियां हुई, लोगों के गल्ले उठाए गए, बकरे भी कई लोगों के चोरी हुए। क्योंकि जो बैक यार्ड है जितना भी इस मंडी का, वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम है और पीछे जो रहायशी एरिया हैं, जो गाँव भी लगते हैं,
वहाँ से लोग आते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं। लास्ट ईयर काफ़ी मसाइल रहे, इस साल इसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाएगा, इस हवाले से बात करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। साहब क्या है ओवरऑल इस बार प्लान आपका, क्योंकि पिछले साल तो काफ़ी मसाइल हुए थे स्पेशली इस मंडी में। आपको जैसे कि पता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और जो चार दीवारी के अंदर अंदर इसका रकबा है वो तकरीबन 44 एकड़्स है। अहम तरीन पॉइंट है, अहम तरीन मौका है और आईजी साहब ने इस हवाले से खुसूसी हदायत दी हैं। आरपीओ साहब के हुक्म से सीपीओ साहब इस दफ़ा यहाँ पे बहुत स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं, कम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट कर रहे हैं और उसमें ना सिर्फ आपको अतराफ़ में चारों तरफ से सिक्योरिटी नज़र आएगी, बल्कि हम जो ख़तरनाक इलाके हैं उनकी तरफ नाकाबंदी कर रहे हैं और पुलिस मौसर अंदाज में काफ़ी तादाद में और आपको चाको चौबंद नज़र आएगी और इंशाल्लाह ताला जो यहाँ के लोगों का आना जाना है उसको महफूज बनाएंगे, जो लोगों के कीमती माल है उसको महफूज बनाएंगे। उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए जामे किस्म के इंतज़ाम किए गए हैं और ना सिर्फ ये कि यहाँ पे नफरी काफ़ी तादाद में मौजूद होगी, चारों तरफ को सिक्योर किया गया है, नाकाबंदी लगाई गई है, एलीट की स्पेशल पेट्रोलिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए हर तरफ से कवरेज की जा रही है और इंशाल्लाह ताला आपको इस दफ़ा ना सिर्फ ये इंतज़ामात वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे बल्कि आपको वो मौसर अंदाज में जराइम का तदारक करते हुए, इस्ताद करते हुए आपके सामने मौजूद होंगे और नज़र आएंगे और हर सूरत में आवाम की जान और उनकी माल को महफूज बनाया जा रहा है। अच्छा सर, एक आखिरी बात, जैसे कि पीछे वाला बैकयार्ड एरिया है वो बड़ा डार्क होता है, अंधेरा होता है और कार्रवाइयाँ भी पिछले साल उधर से ही हमें ज़्यादातर सुनने को मिली हैं, तो क्या इस बार जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वहाँ भी होंगे और वहाँ पर जो पेट्रोलिंग का सिलसिला कार उसको भी यकीनी बनाया जाएगा उस एरिया में, स्पेशली जो डार्क एरिया? जी तमाम जो अतराफ़ हैं उनको महफूज बनाया जा रहा है और जो आप डार्क एरिया की निशानदेही कर रहे हैं वो पुलिस की नज़र में है। वहाँ पे तमाम इंतज़ामात आपको कम्प्रिहेंसिव नज़र आएंगे और इंशाल्लाह ताला पुरअमन तरीके से ये अहम मौका है, पुलिस जानो माल की हिफाजत करेगी लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। खबरदार हज़रात, सईद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद, इस टाइम न्यामोआना मंडी में, आप एसपी इकबाल टाउन हैं और आप अभी यहाँ पर इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। आइए आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं हमारे साथ। अखबार हमारे साथ न्यामोआना मंडी के सुपरवाइज़र बदर डोगर साहब मौजूद हैं और बदर भाई इंतजामात में कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं आइए आपसे शेयर करते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि कौन कौन से इंतजामात हैं जो अभी भी नज़र नहीं आ रहे। बदर भाई कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले बताएं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं? सर मैं इधर पंजाब कैटल मार्केट में ऑपरेशन सुपरवाइज़र हूँ और हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग इधर आए हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात मैसर करें। इंसानों को पीने वाला पानी, जानवरों को पीने वाला पानी, इनका साया और जो फीस है वो शेड्यूल के मुताबिक हो, उसको यकीनी बनाना। अच्छा, अब आप शेल्टर की बात करते हैं, इधर मेरे साथ हैं। अच्छा, ये इधर आप कनोपी भी देखते हैं कि जो मतलब साया वो फराहम करना आपका? जी ठीक है, तो ये यहाँ पर तो मुझे कोई साया नज़र नहीं आ रहा। सर ये ना जैसे वो लगे हुए हैं, ये जब धूप होती है ये लोग, अब वो इनका निज़ाम देखो, फोल्ड दिखाएं ज़रा ये सारा। अच्छा, ये शाम को फोल्ड हो जाता है, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शाम में इसको फोल्ड करते हैं, दिन में ये मौजूद होता है? जी ये दिन में मौजूद होता है। और बत्ती यानी कि रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग ये देखें और स्ट्रीट लाइटें भी हमारी, इसके अलावा भी हमारी जो बाज़ारों में गलियों में लाइटें होती हैं वो भी सब कुछ है। ठीक है। और शाम के बाद इंशाल्लाह इधर देख लेना। पानी यहाँ पर जानवरों के पानी का कहाँ पे निज़ाम है? जानवरों के पानी का इंतज़ाम ये हर देखेंगे, उधर वाटर पंप लगा हुआ है, पाइप लगे हुए हैं। वो ये बकरे होते हैं, इधर छोटा जानवर होता है, इनके लिए छोटे टब होते हैं, उनमें ये पिलाते हैं। सही है। उधर शेड है हमारे, शेडों में हर शेड में 2-3 खुरलियाँ बनी हुई हैं पानी वालियाँ, होदियाँ जिसे। व्यापारी को भी आप उसको भी कोई सहूलत देते हैं कि फिलहाल से जानवरों को सहूलत देते हैं? जी उसे भी, वो भी इससे क्या सहूलत दे रहे हैं? मतलब चारपाइयाँ, कोई बैठने की जगह, कोई पंखे, कोई लाइट, कोई इस तरह की? बिल्कुल, अपना लेके आते हैं सारे पंखे ले आते हैं। इधर हमारे बनता है वो स्पेशल सेल हम बनाते हैं, बहुत बड़ा डेरा लगेगा इधर। जब
मंडी ओपन होगी, 25 तारीख से ये ऑपरेशनल होगी। वो 200-300 कुर्सी, 4 पहिए ऐसे अच्छा माहौल फराम करते हैं इधर। सही हो गया, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे बढ़ते हैं। और अभी फ़िलहाल क्योंकि इंतज़ामात ऑर्डर जारी हो चुका हुआ है और इंतज़ामात अभी 1 बाय 1 यहाँ पर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा मकसद रिमाइंडर देना है, हमारा मकसद एक बार फिर से सबके दिमाग में ये बात डालनी है कि ये इंतज़ामात आपने देने हैं, बहुत ज़रूरी है। और जानवरों के साथ साथ यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में जो हजरात हैं, जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, मतलब उनको भी सहूलत देना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपको हम थोड़ा मंडी विजिट भी कराते हैं। अभी क्योंकि चीज़ें अंडर एडिशन है, यू कैन से दैट कि चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, अहकाम जारी कर दिए गए हैं ऑफ कोर्स डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद साहब की जानिब से, लेकिन ऑफ कोर्स उन इंतज़ामात की डेट से पहले चीज़ें अगर यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएं तो दैट इज़ लाइक मोर गुड। अभी तक तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। और जिस तरह से पानी के इंतज़ामात बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ पर शेल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पर हीट वेव कैंप का होना, 1122 का होना, इमरजेंसी का होना, सिविल डिफेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि मंडी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप के लोग जब आएंगे उन्हीं साथ तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये ख़वातीन हज़रात के ऑफ कोर्स सुबह से लेकर रात गए तक यहाँ पर व्यापारी मौजूद होते हैं जो जानवरों का ख्याल करते हैं, तो उनके लिए पानी का इंतज़ाम, उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके लिए वॉशरूम का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। भाई साहब बात करना चाह रहे हैं, इनसे बड़ा ज़रूरी। सलाम हाँ जी भाई साहब, वॉशरूम का इंतजाम कोई नहीं, पानी है ही कोई ना, व्यापार का काम, पीना से भी कोई नहीं। पीने वाले मोल लेते हैं, चलो वो तो ले लेने, वॉशरूम का इंतजाम वो कह रहे हैं कि उत्ते 3 कैंप यानी 3 वाटर फिल्टर लगे हुए हैं। कोई इंतजाम नहीं सर, पानी का इंतजाम है ही कोई नहीं, पिछू बंद की तो है नहीं, बंद की तो है। जी हाँ, कारोबार करिए या वॉशरूम में पंपते जाइए, इंतजाम तो ना है ना काम। पंप ते नहीं जाना जा सकता, इतनी बड़ी मंडी है, जिन्नी बड़ी मंडी है इतने तो जगह जगह वॉशरूम होने चाहिए। इतने इंतजाम हो, एक वॉशरूम मत रहा खोलिए, रोज बंद है, उन्हें वॉशरूम पानी पीने का भी कोई नहीं, कोई नहीं पानी पीने का, असं मोल लेने हैं तो मोल कितों लेके आते वो बाहर पंप तो पानी तो इंतजाम कर ले, पानी का इंतजाम जो साढ़े है पैसे चलो बाहर तो ले लेने, चलो वॉशरूम तो इंतजाम ना हक बढ़ता, बिल्कुल हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है। लाखां रुपए का काम इतने करते पे हो, छोड़ तो पंप तो वॉशरूम में नहीं बन सकते, करोड़ों रुपए का कारोबार है, लेकिन नानू ये मेहरबानी करें सारी वॉशरूम से सेटिंग करें। चलो ए जी पैगाम है साढ़े कमिश्नर जनाब DC फैसलाबाद वास्ते कि इतने वॉशरूम का इंतजाम बड़ा ज़रूरी है और ये वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग डेली बेसिस पे यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उनको कोई यहाँ पर खाने के ठेले लग जाने चाहिए, फूड स्टॉल्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पानी का प्रॉपर इंतजाम, कह रहे हैं कि पीने का पानी भी नहीं। आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो वाटर फिल्टर प्लांट भाई साहब कह रहे थे कि 3 यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, वहाँ पर पानी पीने को है भी या नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। और इसके साथ वॉशरूम का होना, पानी का नहीं, तो बेसिक नीड है किसी भी जगह पर जहाँ पर पब्लिक फुटफॉल ज़्यादा हो, जहाँ पर कोई ऐसा आपका नेशनल या कोई ईयरली इवेंट हो, मतलब जैसे ईद है, शिवरात है, जो इस तरह के जो आपके मेन इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर जब ज़्यादा लोग मौजूद हों तो वहाँ पर इंतज़ामात का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ईद उल अज़हा एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर 15-20 दिन से 25 दिन से महीने पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर वहाँ पर के इंतज़ामात नहीं होते तो लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं, अगर उनको यहाँ पर वॉशरूम का मसला है तो ये हज़ारों लोग कहाँ जाते होंगे। सोचें, पानी पीने का नहीं है तो पीने का पानी कहाँ से अपने लिए सहूलत लाते होंगे। ये 2 चीज़ें। और फिर खाने की बात करते हैं, कोई फूड स्टॉल नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पर फूड स्टॉल्स लगा देने चाहिए थे। गो के अभी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो अभी आने वाले दिनों में है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मंडी लग गई है तो यहाँ पर फूड स्टॉल्स लग जाने चाहिए थे, पानी के स्टॉल्स लग जाने चाहिए थे, ताकि लोगों को यहाँ पर आने जाने में सहूलत होती। और जो व्यापारियाँ अगर उनको पीने के लिए पानी मुयसर नहीं है तो जो ग्राहक आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2-4 घंटे यहाँ पर रहना है, 2-3 घंटे फिरना है, ग्राहक के साथ उसने अपनी एक बहस भी करनी है, उसने जानवर भी खरीदना है, उसने अपने इंतजाम भी करने, तो उनके लिए भी यहाँ पर पानी पीने का निज़ाम नहीं है, वॉशरूम का नहीं है, तो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते चलिए, शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, इस मंडी के अंदर आपको थोड़ा पार्शली रश नज़र आता है जब आप न्यामोआना में आते हैं। तो जो शेड्स लगाए गए हैं स्टील के, यहाँ पर बाकायदा रेंट भी ज़्यादा होता है, यहाँ पर ज़्यादा लोग अपने बड़े जानवर खड़े करते हैं जिनमें वैड़ होते हैं, ऊँट होते हैं, कुछ लोग बकरे भी खड़े करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप वो खर्चा अफोर्ड कर सकते नहीं, क्योंकि वहाँ पर पानी का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। अलग से वो खुलियाँ जो हैं जिसमें जानवर पानी पीता है वो बनाई जाती हैं, रोशनी का इंतज़ाम डिफरेंट होता है, पंखों का और लाइट का इंतज़ाम बड़ा डिफरेंट होता है। तो ये आप समझ लेंगे ये VIP सा है। आइए मैं आपको दिखाता भी हूँ VIP ऐसा कौन सा है, आ जाए।
अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वीआईपी हिस्सा है, ठीक है। और इसमें इसका रेंट भी ज़्यादा होता है। जो आड़ती हैं या जो व्यापारी हैं आप कहें, तो वो इस हिस्से का जो रेंट है वो ज़्यादा पे करते हैं। क्यों? एक तो ये सिमटेड है, नीट है, और आप ज़रा दिखाएं कि इस तरह से रो में आपको जानवर नज़र आते हैं, बड़े जानवर, और उनके लिए चारे का जो सिस्टम है, पानी का जो सिस्टम है, वो एंटायरली डिफरेंट होता है। और सहूलतें काफ़ी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मंडी। अगर आप दूसरी मंडी में चले जाएँ जहाँ पर किराए बड़े कम होते हैं, तो वहाँ पर सहूलतें भी और तरह से आपको नज़र आती हैं। अब आपने वीआईपी मॉल देख लिया, आइए अब आपको मैं नॉन वीआईपी मॉल दिखाता हूँ, आ जाए। अच्छा, ये जो एरिया है इस मंडी के अंदर, ये आप कह सकते हैं कि जैसे आप जहाज़ के अंदर सफ़र करते हैं ना, तो आपको एक बिज़नेस क्लास मिलती है, इकॉनमी मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी आपको ऐसे स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। मतलब वो जो एरिया वो बिज़नेस क्लास है, ये इकॉनमी है। और इसमें आप देखें कि आपको सब साफ़ सुथराई तो मिल ही जाती है, लेकिन क्योंकि ये कच्चा एरिया होता है और यहाँ पर रेंट कम होते हैं, यहाँ पर सहूलतें उस तरह से नहीं होती, लेकिन बिजली यहाँ भी दी जाती है। यहाँ पर चारा डालने के लिए जो निज़ाम है, वो ज़्यादातर जो व्यापारी है वो खुद ही यहाँ पर बड़े बड़े बॉल रख लेते हैं, टप रख लेते हैं, जिसके अंदर वो पानी और अपने चारे का इंतज़ाम रखते हैं। इस एरिया में काफ़ी हद तक डिफरेंस है, रश भी है। क्यों? क्योंकि एक तो फ्री है, और दूसरा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि क्योंकि अभी चंद दिनों में ये ऑपरेशनल होगी, अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आ चुके हुए हैं जो व्यापारी हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर मौजूद हैं, अपने जानवर लेकर आ गए हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से आए हैं। और यहाँ पर जो सहूलतों की बात की गई है, वो जब तक ऑपरेशनल डे नहीं आता तब तक वक्त है, जिसमें आपको कहा जाए कि जितने इंतज़ामात हैं वो 1122 के हैं, वो सिविल डिफेंस के हैं, वो ट्रैफिक पुलिस है, वो पंजाब पुलिस है, ठीक है। या जो बाकी हीट वेव कैंप्स हैं यहाँ पर, या जो लोगों को दीगर सहूलतें यहाँ पर देनी है, फूड स्टॉल्स हैं, पानी के इंतज़ामात हैं, ये इंतज़ामात पूरे करने के लिए जो डेट दी गई है वो अभी उसमें कुछ दिन हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको चीज़ों में कमी नज़र आएगी। लेकिन क्योंकि लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए उनको ज़रा मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। मतलब वॉशरूम ऑपरेशनल नहीं है, पानी का इंतज़ाम वैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अभी इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे और इस पर हम जो ज़िम्मेदार है वो इदारों को नहीं ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का मकसद एक रिमाइंडर है, हम आपको याद दहानी कराते चले कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और जिस तरह से आपने एक आड़ती की बात भी सुनी है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको पानी पीने के मसाइल हैं, उनको वॉशरूम्स के इश्यूज़ हैं, तो आई होप कि जो गिवन डेट बाय आवर फैसलाबाद इंतज़ामिया जो दी गई है, तब तक तो हम देख सकते हैं कि चलो कोई नहीं, उस डेट तक इंतज़ामात पूरे हो जाएंगे। हाँ, उस डेट के बाद अगर इंतज़ामात नहीं होते, फिर डेफिनेटली हम थोड़ा बात भी करेंगे और इनका जो कंसर्न है वो इंतज़ामिया तक पहुँचाएंगे भी। अभी आपको कुछ रेट्स भी, एक मोटा मोटा रेट भी आपको देते हैं, क्योंकि इस टाइम जो रेट होंगे, हो सकता है रेट इस टाइम कम हो, क्योंकि अभी ईद में काफ़ी दिन पड़े, तो थोड़ा रेट्स का भी आइडिया लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया आपका? वाजिद अली। वाजिद, कहाँ से आए हो? डी टाइप से। डी टाइप से? डी टाइप से इधर, तो उधर भी तो मंडी नहीं लगती? नहीं सर, इधर ही लगती। उधर वाली ख़त्म कर दी है, जवाद क्लब वाली? इंटरनेशनल मंडी ये होगी इंटरनेशनल मंडी, बड़ी मंडी होगी ना, सबको इधर ही ले आए जी। चलो अच्छी बात है। अब तो रोड के ऊपर तो नहीं ना लेके फिरते? नहीं इधर ही। पहले तो रोड पे भी लेके फिरते थे ना, बकरों को भी और बैठे को। मसले बनते हैं ना, ट्रैफिक के मसले बनते हैं, इसलिए मंडी के अंदर आ गए। कितने की है ये 320 की। 320 की? पिछले साल ये कितने की थी? पिछले साल थी 250 की। मतलब फ़र्क आ गया ना रेट में। क्यों महंगी क्यों हो गई है? जैसे हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। आपको चारा महंगा मिल रहा है? हर चीज़ महंगी मिल रही है। कौन कौन सी चीज़ें महंगी मिल रही हैं? हमारे खाने वाले भी, इनके खाने वाले भी, हर चीज़ महंगी है। इसमें से कितना का गोश्त निकल आएगा? इसमें से 4-5 मन निकल आएगा। 4-5 मन निकल आएगा जी, ठीक है। और 4-5 मन वाली जो वैड है उसका रेट इस टाइम 3 से ऊपर ही है? 3 से ऊपर है, 3 से नीचे नहीं है। ले जी, ये एक आपको मोटा मोटा रेट बता दिया माशाल्लाह से। प्यारा जानवर है, अच्छा जानवर है, और ये 3 से 4 मन गोश्त का जो जानवर है वो इस टाइम मार्केट के अंदर 3 से ऊपर का है। मतलब 3 लाख से ऊपर है वो, 20, 30, 40, 50 जहाँ भी टक लगता है वो लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और भी रेट बताते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं। अभी कुछ ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, अस्सलाम। खरीदने आए यहाँ पे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली भाई, कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से हूँ। मतलब शहर से ही हैं? जी स्पेशलिस्ट मंडी आए हैं? जी। तो क्या लेने आए हैं? मैं बेड़ा लेने आया हूँ। तो क्या कितना बजट कितना है? बजट ठीक है, लेकिन इनका रेट बहुत ज़्यादा है। यानी कि ना, ये एक तो वजन पे झूठ बोल रहे हैं। 3 मन क्या उसका 5 मन बता रहे हैं, 2 लाख क्या उसका 5 लाख मांग रहे हैं। ठीक है, रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा अच्छा, अभी हमने यहाँ पर, किधर गया वो लड़का? हाँ, ये है, इधर आए इधर।
अच्छा ये भाई साहब इस वाले वैड का मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं इसका? 3-20 3 20 इसका मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 3 से 4 मन इसके अंदर गोश्त है। आप क्या कहते हैं? 3 मन इसके अंदर गोश्त होगा। 3 मन होगा? हाँ जी। तो 3 मन का यहाँ पर 3 20 रेट ठीक है? नहीं सर, रेट बहुत ज़्यादा? ज़्यादा है। भारी बात है ज़्यादा। 1 मन का 1 लाख थोड़ी दे ज़्यादा है। अभी ये कह रहे हैं कि पिछले साल यही जो थी ये 2.5 लाख की थी। नहीं, पिछले साल मैंने सेम ऐसा लिया था, 1.45 का लिया था। 1.5 का? हाँ जी, 1.5 का लिया हुआ था। ठीक है। लेकिन 1 साल में इतना रेट तो नहीं ना, बजट जितना भी हो लेकिन इतना नहीं होना, बहुत ज़्यादा गर्म रेट ये है तो इनका। अभी मंडी सिर्फ अभी खुली है, अभी तो अभी तो शुरुआत है ऑपरेशन, अभी। हाँ जी शुरुआत है। अभी आने वाले दिनों में तो फिर रेट आसमान को पहुंचेंगे आसमान को वही तो बता जैसे रहे जैसे दिन करीब हैं। हाँ आएंगे। जी, जो इधर हम लोग आ रहे हैं, हम लोग तो परेशान हैं इनके रेट की वजह से, परेशान होकर फिर आज आप कुछ लेके जाएंगे जानवर के लिए? नहीं लेकर, क्या लेकर, तो बस ऐसे जा रहे हैं, इनके गिले शिकवे ये। आज फिर विंडो शॉपिंग है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे आपका क्या बजट था जो आप लेकर आए? मेरा ये था 2.20 2.40 मतलब 2 से 2.5 के बीच में। जी तो अभी आपने देखे हैं कोई और जानवर भी जी देखे? देखें, जो जौन सा पसंद आता है उसका रेट ही इतना ऊपर आसमान के लगा होता है। 5 लाख 6 लाख मांग रहे हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ये अब थोड़ा अवामी रद्द-ए-अमल भी आपको बता दिया कि रेट्स इस बार बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल की बात है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो जो नॉर्मल 20 किलो का या 25 किलो का जो जानवर जिसको आप बकरा कहते हैं, ठीक है, तो 20-25 किलो वाला या 30 किलो वाला, मतलब 30 kg आप कर लें, तो 30 किलो वाला जो बकरा था वो यहाँ पर तकरीबन 70 के करीब था, 60 से 70 हज़ार रुपये का था। और इस बार मुझे लगता है कि वो जानवर कम से कम 1 लाख से ऊपर कौन है। आइए आगे बढ़ते हैं, ज़रा चेक करते हैं उनके क्या रेट्स हैं। ख़वातीन हज़रात, बकरों में ज़्यादातर फेवरेट जो होता है वो मक्खी चीना एक नस्ल है। बड़े प्यारे खूबसूरत सफ़ेद और ब्राउन कलर के बड़े प्यारे प्यारे बकरे होते हैं। तो यहाँ पर यानी ये जो स्टॉल है, ठीक है, इसके ऑनर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद शान भाईजान, मजाज कहाँ से आए हो? भावलपुर अहमदपुर शहर के। बहावलपुर से, यहाँ फैसलाबाद। क्यों इधर क्यों आए? बकरे- उधर नहीं बिकते बकरे? बिकते हैं, क्यों नहीं बिकते? अच्छा, उधर भी है या इधर भी है? उधर भी हैं, इधर भी हैं। अच्छा, इस बार ये कौन से हैं? मक्खी चीना प्योर मक्खी चीन है भाईजान। प्योर है? हाँ, लग तो माशाल्लाह बड़े प्यारे बड़े बड़े बकरे रहे। ये वाला जो है ये कितने किलो का होगा? ये 2 मन का होगा, 2 मन का? 80 किलो का। इसमें से 80 किलो? 80 नहीं यार, कहाँ से 80 किलो, मुझे तो नहीं लगता ये। क्यों नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, 80 किलो एक वजन होता है, एक बकरे में से 80 किलो मैं नहीं मानता। लग रहा है आपको? 40-45 तो चलो समझ में आता है, लेकिन 80 किलो बहुत ज़्यादा है। आपको समझ नहीं आ रही? आपको लगता है? ज़रा दिखाएं जी ज़रा, ये वाला बकरा, इसके ज़रा इधर मुँह करो ज़रा। ये देखें, ये माशाल्लाह बकरा तो बहुत अच्छा है और जिसको कहते हैं ना कि अच्छा पला हुआ बकरा है। ये होगा 80 किलो का इसके अंदर? माशाल्लाह होगा। बड़ी बात है। कितने का ये? 180। 80 किलो का, 180 का बकरा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज़्यादा है यार रेट्स इस बार, तो सारे लोग बड़ा एतराज़ कर रहे हैं। ये भी बहुत कम है, हैं? हमारे लिए ये भी कम है। आपके लिए ये भी कम है? क्यों? जी, क्योंकि हमने ये छोटा सा लिया था 170 का, खिलाते पिलाते भी, और 180 का दे रहे हैं आपको। नहीं, 170 का लिया? 70 का लिया था। अच्छा, जब 70,000 का लिया था। एक जो है वो 70,000 का हाँ, लिया। एक जो था ना 70,000 का लिया था। ठीक है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ 180 का। पहले 1 लाख रुपया जो भी मेहनत की है, इसकी जो भी देखभाल की है, इसको पाला है। ऐसे समझ लो। हाँ, नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन यार फिर भी इतना वेट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये बकरे आप मान लो 1 मन भी निकलता होगा, 1.25 मन भी निकलता होगा, लेकिन 2 मन किसी एक बकरे से निकलना इज लाइक माशाल्लाह, जो बहुत बड़े बकरे होते हैं। से भी ज्यादा खड़ा हुआ है, 1.5 मन का भी खड़ा हुआ है। हाँ, ठीक हाँ है। जी, खड़ा हुआ है। इसमें बड़े भी हैं ना, छोटे भी हैं, सही है, देख सकते हैं। तो अभी आ रहे हैं गाहक? हाँ जी, हाल है, माशाल्लाह आ रहे हैं, क्यों नहीं। सेल किया है? की बहुत कितने सेल किए अभी तक? 10 बकरे बेचे हैं। बेच दिए अभी तक? जी, बेच दिए। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? बहुत अच्छे हुए माशाल्लाह, हमारे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जो पानी का इंतजाम है, वॉशरूम का अच्छा इंतजाम किया हुआ है, पानी का, खाना मिल पीना रहा है पीने के लिए? बहुत मिल। लोग तो यहाँ पे इतराज़ कर रहे हैं कि पानी पीने का नहीं है। नहीं नहीं, क्यों नहीं है, आपको कितना चाहिए, मैं भी ला के देता हूँ आपको। पानी पीने का है यहाँ पे? माशाल्लाह बहुत और वॉशरूम्स वगैरह सारा दिन आप कहाँ जाते हो? कुछ सही है, यहाँ सामने जाते हैं। मतलब यहाँ पर अवेलेबल है? जी जी जी। तो जो लोग कहते हैं नहीं है, या फिर वो दूसरे एरिया के भी नहीं है जो दूसरी तरफ है? दूसरों का मेरे को पता नहीं, हमारे लिए यहाँ सिक्योरिटी हर चीज़ बहुत अच्छे से इंतजाम सहूलत है। बहुत अच्छे और से। अभी तो जो तारीख जो बाकायदा जब बाकायदा मंडी ओपन होनी है, अभी तो उस तारीख में अभी तो दिन बाकी हैं। जी जी जी, 15-20 दिन बोल रहे थे, 15 दिन 18 दिन पड़े हैं। अभी पड़े। पिछले साल भी आप आए थे? इंशाल्लाह आएंगे। और पिछले साल आए थे? आए थे। तो कैसा रहा था पिछले साल? माशाल्लाह अच्छा रहा था। ठीक रहा था? बहुत। क्या कहोगे लोगों को आप? जो मेरे पास सस्ते बकरे। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, हाँ, बुलाते थोड़ी, हम बैठे हुए हैं, जिसको चाहिए आके ले जाइएगा। नहीं लेकिन आप कहते हो ना कि सर आए हमारे पास बड़े अच्छे बकरे हैं, आप आए आपको तसल्ली बख्श बकरे मिलेंगे ना, फिर बोलेंगे माशाल्लाह हमारे बकरे अच्छे हैं, आपको चाहिए, वो बोलेगा चाहिए तो दे देंगे, वरना नहीं देंगे। चलो ठीक हो गया, जरा इनके बकरे दिखा भी दो। और वैसे इस तरह के माशाल्लाह ढेर बकरे लगे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो यहाँ पर लोग हैं जो अपने बकरे लेकर के आए हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर बहुत प्यारी एक वैड़ों की जोड़ी मुझे नज़र आई है, खूबसूरत, और भाई साहब ने उनको जो चीज़ें पहनाई हुई उससे बड़ी प्यारी लग रही हैं। और फोर्स क्योंकि जोड़ी है तो इनका रेट तो एंटायरली डिफरेंट होगा। भाई साहब से पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? मरान भाई कहाँ से आए हो? फैसलाबाद फैसलाबाद से। माशाल्लाह बड़ी प्यारी जोड़ी रखी हुई है आपने दोनों वैड़ों की। तो क्या डिमांड क्या है? 5.5 लाख 5.5 जोड़ी का 5.5 बड़ी बात है। वो 3.20 मांग रहा था, इससे छोटा था मेरे ख्याल से। किधर गया वो, है ना? वो भाई साहब जिनसे पहले मिले, नहीं ये नहीं थे, वो एक वैड़ी का 3.20 मांग रहे थे और ये 2.5 5.5 बोला है। कोई 5 लगा दे तो दे देंगे? दे देंगे। 5 में दोनों दे देंगे। ये देख लें जी, मेरे बराबर माशाल्लाह बहुत प्यारे जानवर हैं दोनों, और अल्लाह आपकी कुर्बानी मुबारक करे। और 5 में भाई साहब कह रहे हैं कि ये दोनों जो है मैं 5 में दे दूंगा। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पर आपके पास आ जाए, अपना नाम बता दें। मरान इमरान भाई, आपने पूछ लेना 5 लाख में ये दोनों खूबसूरत जो वैड़ी की जोड़ी है ये आपको दे देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी जैसे कि भाई साहब ने बताया था कि पानी पीने का यहाँ पर इंतज़ाम प्रॉपर है। 3 जगहों पे इस पॉइंट बनाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। वो कहते हैं ना, एशिया की सबसे बड़ी मंडी पे टोटल 3 छोटे छोटे कूलर कहा जाए तो गलत ना होगा। ये जो जुमला है ये मुझे सनाउल्ला ने दिया था वैसे। अच्छा जी, ये देखें, पानी वर्किंग है, पानी ठंडा है। 3 पॉइंट्स हैं, पर एक अच्छी बात यह है कि पानी अवेलेबल है यहाँ पर। जो लोग कह रहे हैं कि पानी पीने के लिए नहीं है, भाई पानी अवेलेबल है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात बोलूँगा कि इतनी बड़ी मंडी, जिसको एशिया की बड़ी मंडियों में जिसका शुमार होता है, वहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट्स पानी के, मतलब पूरी मंडी के अंदर जगह जगह पे होनी चाहिए थे। जैसे कि 3-4 पोर्शंस पे ये मंडी जो है वो अलग अलग है। तो हर जगह पर पानी का इंतज़ाम, हर जगह पर वॉशरूम्स का होना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी मंडी के अंदर एक जगह पॉइंट जो जहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी जो है, अभी तो क्योंकि लोग नहीं आ रहे, अभी से उस तरह से रश भी नहीं है, उस तरह से व्यापारी भी नहीं है, ग्राहक भी नहीं है। लेकिन जब रश बढ़ेगा तब यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं होगा, मसाइल होंगे, वॉशरूम्स का मसला भी आएगा। सो ये पेशगी या एडवांस में मैं एक रिमाइंडर देता हूँ हमारी जो इंतज़ामिया, जो स्पेशली न्यामोना मंडी के सारे इंतजाम को देख रही है, देखें पानी के जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, और दीगर जगहों पे भी पानी के पॉइंट्स और वॉशरूम के पॉइंट्स को एक्टिव रखा जाए। और वहाँ पर बाकायदा मुलाजिम होने चाहिए जो पानी के इंतजाम को भी देखें और जो वॉशरूम के इंतजाम को भी वहाँ पर देखें। ठीक है, उसका जो भी आपने इंतज़ाम करना है वो फ्री रखने हैं या आपने उनको चार्ज करना है, वो जैसे ज़ाहिरी बात है आप बेहतर समझते इंतज़ामिया, वो उसना ज़रूर करें। लेकिन ये इंतजाम यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। आइए व्यापारी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी मैं आपको जो हिस्सा दिखाऊंगा वो दुम्बों का हिस्सा है। ठीक है, और आपको पता है कि दुम्बा बड़ा प्यारा जानवर है, और इसका रेट भी डिफरेंट होता है। गोश्त इसका भी थोड़ा मज़े का होता है, ज़्यादातर लोग बड़े शौक़ से इसका गोश्त भी खाते हैं, और बड़ा प्यारा जानवर है ये भी। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, बड़े माशाल्लाह जिनको कहते हैं ना तगड़े जानवर है यहाँ पर जो मौजूद है। मालिक कहाँ हैं यहाँ के? आप हैं? इधर आए। खान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? नूर खान। नूर भाई कहाँ से आए हो? अटक से हूँ। अटक से? जी जी। कितना जानवर लाए हो इस बार? 200 जानवर लेके आए। 200 और सारा दुबई है? जी दुबई। तो लोग खरीदते हैं शौक से इस जानवर? खरीदते हैं। क्या रेट है इस बार? रेट तो है तकरीबन 150-160 तक रेट चल रही। मतलब 1.5 लाख 160 तक का। और एक ये जैसे ये माशाल्लाह ये काले रंग का, इसमें कितना गोश्त होगा? होगा तकरीबन 60 किलो गोश्त होगा। साफी 60 साफी निकल आएगा। साफी निकलेगी। और ये जो लोग अभी वो मैंने देखा है मक्खी चीना एक जानवर बता रहे थे, उसमें बड़ा साइज़ भी मिलता है, दरमियाना साइज़ भी होता है, लेकिन उसमें तो कहते हैं 2-2 मन 2.5 मन निकल आता है। जी निकलता है। निकल आता है। तो उसका रेट तो बहुत ज़्यादा है इस बार। जैसे आप इसका 1.5 बता रहे हो, उनको क्या बता रहे हैं? वो तो भाई साहब बता रहे हैं कि एक 80 है और एक 60 है और एक 70 है। ठीक है, तो इस तरह रेट बता रहे हैं, कई तो 2-2 भी बता रहे हैं। नहीं, ये तो हर बंदे का अपना खरीद होता है ना, कोई नीचे खरीदता है, कोई ऊपर खरीदता है ना, तो हर बंदा अपनी जेब पर। जी जी रोजी रख के पैर मूल करता है ना। लेकिन इस बार मुझे नजर आ रहा है कि जैसे कुछ ग्राहकों से भी हमने बात की है कि रेट इस बार बढ़ाए हुए हैं। पिछू बड़ा ही है, पिछू बड़ा मिल रही पीछे से बढ़ गया। लेकिन उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको रेट बनाने पड़े? इसमें जो है ना, पिछू पहले बॉर्डर कुल होता है ना, माल ज़्यादा आता है। अभी बॉर्डर बंद है, माल कम आता है, तो ये मसला बन गया। और उसके फिर रेट्स बढ़ जाते हैं। रेट बढ़ जाता तो अभी सहूलतों की जाते बात की जाती है, तो आप सोते यहीं पे हो और खाना पीना कहाँ से करते है। यहाँ पे करते हैं सब कुछ। हो? कहाँ से लाते हो खाना? खाना आप खुद ही बनाते हैं। अभी फ़िलहाल खुद बनाते हो? वैसे तो पिछले साल हमने देखा था यहाँ पर वो फूड स्टॉल, खाने के स्टॉल लगे हुए थे और बड़ा इंतज़ाम था। अभी तो चलो एक तारीख तक, अभी डीसी साहब ने तारीख दी हुई है कि अभी 4-5 दिन है उसके अंदर, कि इतने दिनों में आप इंतजाम पूरे कर लें। तो ओवरऑल कैसा लगता है सारा, जब आप अटक से यहाँ पे स्पेशल आते हो? माशाल्लाह यहाँ पे आप सेल भी करके जाते हो, सहूलतें भी आपको यहाँ पर ठीक मिलती हैं? सोलते तो ठीक मिलता है। ठीक मिलती है। ठीक। और डीसी साहब के काम से आप मुतमईन हो? मुतमईन है, बहुत मुतमईन। लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? लोगों को ये पैगाम करते हैं कि हम फैसलाबाद लोगों से खुश ही है,
तो जब हमारे पास आता है तो वो अच्छे मोहब्बत के साथ और प्यार आप अच्छे रेट दोगे उनको? हमारा प्रोग्राम जो देख कर आएगा उसको आप सस्ता दोगे? सस्ता। मिसाल के तौर पे ये वाला जो छतरा है, या आपने इसका 160, या हम इसको 1.5 लगाते हैं, ये 1.5 है इसका। नहीं, कस्टमर ये वो रेट है जो आपने अभी दिया है। अगर हमारा प्रोग्राम को देखकर आपको आगे कहता है कि नूर भाई हमने प्रोग्राम आपका देखा था, तो हम देखकर आपसे ये छतरा खरीदने के लिए आए, तो उनको कितने % डिस्काउंट देंगे? 5,000 रुपये डिस्काउंट कर लेंगे। 5,000 डिस्काउंट दे देंगे? अरे जिंदाबाद। ले भाई, नूर भाई का वादा हो गया। जो ये प्रोग्राम देखकर स्पेशली मंडी के उल्टे, आप जब मंडी में एंटर होते हैं तो उल्टे हाथ वाला जो साइड है जहाँ पर ये सारा बार लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा ये 13 नंबर शटर, 13 नंबर आए जी, तो यहाँ पे आके खरीदें, आपको 5,000 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। नूर भाई हमारे प्रोग्राम की वजह से आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट देते हैं। बहुत शुक्रिया नूर भाई, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। खबर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और इस टाइम जो मंडी के हालात हैं वो ये हैं कि आपको जानवर तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी ख़रीदारी नहीं हुई। अभी जानवर आ रहा है, लोग ख़रीदारी के लिए कम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी काफ़ी दिन ईद में बाकी हैं और अभी ऑफिशियली इस मंडी को ओपन करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि यहाँ पर लोग आ जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पर लोगों ने अपना अपना जो है वो जानवर यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। अच्छी बात है, आएँ, अपने व्यापारी करें, ख़रीदारी लोग के लिए आते हैं तो आप चीज़ें बेचें। लेकिन जो सहूलतों की बात की जाती है उनमें वॉशरूम्स का होना, पानी का होना, फूड स्टॉल्स का होना, ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से डेट चाहे हो ऑपरेशनल या ना भी हो, फिर भी आपको देनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि पानी पीने का नहीं है, कुछ लोगों का कहना है वॉशरूम नहीं है। जो मंडी का एक हिस्सा है वहाँ पर ये मसला है, लेकिन मंडी का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर पानी पीने का भी मौजूद है, लोगों का कहना है। ठीक है, यहाँ पर जो मवेशी लेकर के आए हुए हैं, जो मालिकान हैं, उनका कहना है यहाँ पर वॉशरूम्स की सहूलत भी मौजूद है। और जो खाने पीने के मामलात हैं, जैसा कि नूर भाई ने बताया कि खाना हम खुद बना लेते हैं। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन आने वाले दिनों में जब ऑपरेशन हो जाएगी मंडी, तो यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी लग जाएंगे, रौनकें बहाल होंगी, आपको सारे इदारे में यहाँ पर नजर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ पर 1122 का कैंप, यहाँ पर हीट वेव का कैंप, यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग, यहाँ पर रेस्क्यू के तमाम तर लोग नज़र आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के इंतजामात है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर जो हमारी पंजाब पुलिस, जैसे कि आज हमने SP इकबाल टाउन जनाब सईद साहब से भी मुलाकात की, उन्होंने भी कहा कि जितने भी एरिया जहाँ पीछे डार्कर एरियाज़ हैं, जहाँ पीछे गांव लगते हैं और पीछे खास सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ भी पेट्रोलिंग होती रहेगी और हम यहाँ पर इंतजामात को यकीनी बनाएंगे और जो सिक्योरिटी है वो फूल प्रूफ बनाएंगे, ताकि यहाँ पर किसी के साथ भी पिछले साल की तरह वाक़यात ना हो, जानवर चोरी ना हो, गल्ले चोरी ना हो और लोगों को यहाँ पर मसाइल दरपेश ना हो। हमारा आज का प्रोग्राम बेसिकली सारे इंतजामात को एक दफ़ा रिविज़िट करना था और एक रिमाइंडर देना था हमारी इंतज़ामिया को कि ये बेसिक चीज़ें हैं। और जिस तरह से DC साहब ने बताया है कि जो उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर हिदायत दी हैं तमाम इदारों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इदारे अब उसकी पासदारी करेंगे। ठीक है, और जो अहकामात जारी हुए हैं वो हमें यहाँ पर यकीनी मिलेंगे, ये आने वाले दिनों में मुझे पूरी तवक्को है। बड़ी ईद की आपको पेशगी बहुत बहुत मुबारक हो। हम दोबारा भी आएंगे और आने वाले दिनों में भी आपको मज़ीद इंतजामात और लोगों का क्या कहना है वो भी बताएंगे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको कुछ रेट्स भी बताए हैं, मतलब हमने आपको बकरे का रेट भी बताया, हमने आपको वैड़े का रेट भी बताया, हमने आपको दुम्बे का रेट भी बताया। तो कुछ रेट्स हमने जो अभी ओपन रेट्स हैं वो आपको बता दें, लेकिन मार्केट बहुत गर्म है बॉस। लोगों का कहना है कि यहाँ पर रेट्स अभी बहुत ज़्यादा हैं। अगर अभी मार्केट ओपन नहीं हुई तो ये हाल है, जब मार्केट प्रॉपर ओपन हो जाएगी तो रेट्स हवा से बातें करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जेब के मुताबिक और आप अपने जो इस्तात है उसके मुताबिक जानवर खरीदेंगे और ऑफ कोर्स ये फरीज़ा सरंजाम देंगे। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।